नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड स्टोरी करने वाले हैं कवर, जो कि नेचर के ऊपर निर्धारित है। तो ट्री आवर सेवियर, यानी पेड़ जो है, ट्री मतलब पेड़, आवर मतलब हमारा, सेवियर मतलब रक्षक है। पेड़ हमारा रक्षक है। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ है जो कि सडनली बताया जाता है। नेम डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज। आप कितने प्रकार के पेड़ों के नाम जानते हैं तो आप बता सकते हैं। नेम एंड व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्री। और इसका कहने का मतलब है कि हम लोग पेड़ से क्या क्या प्राप्त करते हैं। तो ये जो है एक पहाड़ का चित्र दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में अध्ययन करेंगे और देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है। तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। द फॉरेस्ट यानी जंगल, ऑफ द हिमालयन यानी जो जंगल हिमालयन में है, हिमालयन रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन, जो कि हिमालयन के क्षेत्र में है। हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल। हैव मतलब रखता है, प्ले मतलब कि निभाता है, प्ले मतलब खेलना होता है, प्ले मतलब निभाना होता है। एन इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य अपना निभाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपना जो उसका कार्य है निभाता है। इन द लाइफ, हमारे लाइफ में पेड़ जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड, यानी जो हिमालयन रीजन में जो भी जंगल हैं वो उत्तराखंड के लोगों के लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग, वो हम लोगों को प्रदान करता है। फूडर मतलब खाने उने के लिए। फॉर देयर कैटल्स, मवेशी के लिए। जैसे पेड़ उड़ के पत्ते उत्ते होते हैं तो मवेशी खाते हैं उनके पत्ते फूड्स के रूप में। वुड यानी लकड़ी। फॉर फ्यूल, लकड़ी जो होते हैं वो ईंधन के लिए हम लोग को यूज में आते हैं। फ्रूट्स फॉर फूड, उसका जो फल होता है वो हम लोग खाते हैं। एंड हर्ब्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, और जो जड़ी बूटियाँ होती हैं पौधे में वो हम लोगों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो एंड फॉरेस्ट प्रिजर्व फूड्स एंड सोयल रीजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो, जंगल और भी प्रिवेंट यानी रोकथाम करता है। प्रिवेंट मतलब रोकथाम। फ्लड्स मतलब बाढ़ में वो हम लोगों को रोकथाम करता है। एंड सोयल, जब बाढ़ आती है तो वो सोयल को रोकथाम करता है। इरीजन, सोयल इरीजन में मिट्टी कटाव होता है। इन द एरिया ड्यूरिंग, और क्षेत्र में, ड्यूरिंग मतलब दरमियान। द मानसून सीजन यानी बरसात के समय में। मानसून मतलब बरसात के समय में। ड्यूरिंग द 1970 यानी 1970 के दरमियान। हाउएवर, जब कभी भी डिफॉरेशन बिगेन यानी जंगल के कटाव को शुरू किया गया। डिफॉरेशन मीन्स जंगल के कटाव। ट्रीज वर कट डाउन, और जब पेड़ को काटा जा रहा था। एज अ रिजल्ट, और जैसा कि एक रिजल्ट आया है। देयर वाज नथिंग टू होल्ड द सोयल, जब पेड़ को काटा जा रहा था तो सोयल को कोई नहीं पकड़ रहा था, रोक रहा था। जैसे जहाँ पे पेड़ नहीं है, बारिश आते हैं तो वहाँ की मिट्टियाँ बारिश के पानी के साथ साथ बह जाती है। द रशिंग रेन, यानी जो रशिंग मतलब दौड़ता हुआ आता है, यानी बारिश के समय जो पहाड़ों पे दौड़ती हुई पानी तेज रफ्तार से आती है। द रशिंग रेन वाटर, यानी बारिश के पानी जो बहुत ही स्पीड से आती है। कैरिड अवे, अपने साथ लेकर जाती है। एंड नॉट ओनली द सोयल, केवल मिट्टी को नहीं ले जाती है
बट ऑल्सो ह्यूज रॉक, यानी बड़े बड़े पत्थर को भी लेकर के चला जाती हैं। क्रशिंग इन, आँख में कुछ पड़ गया मेरे दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी। हाँ, तो आगे नेक्स्ट हम लोग रखते हैं। बट ऑल्सो ह्यूज रॉक, बड़े बड़े पत्थर को लोग ले चल जाते हैं। क्रशिंग लैंडस्लाइड, और जब बड़े बड़े पत्थर आते हैं तो बीच में जो छोटे छोटे घर आते हैं उसे मतलब क्रशिंग कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं। फिलिंग अप द रिवर, और जो पानी के साथ मिट्टी जाते हैं वो नदी के तल को भी भरने का मतलब काम करती है, जिसके कारण फ्लड आ जाती है। लीडिंग टू फ्लड्स, जो कि बाढ़ आने का बहुत ही बड़ा कारण बनता है। फर्दर ओनिंग द फॉरेस्ट, फर्दर ओनिंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज बिगेन टेक अवे, और यहाँ तक कि जब तेज बहाव आती है तो ट्री को भी बहाकर ले चल जाती है। द पीपल हु डिपेंडेड, वैसे पीपल जो डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, ऑन देम फॉर फूड एंड फ्यूल, जो अपने फूड यानी भोजन के लिए और फ्यूल के लिए फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टी, वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस करती है। दे हैड टू वाल्क लॉन्ग, उनको बहुत ही ज़्यादा दूरी तक जाना पड़ता है। वाल्क लॉन्गर डिस्टेंस, ज़्यादा दूरी कवर करना पड़ता है। टू कलेक्ट फायरवुड, यानी कि लकड़ी की जलावन के लिए। फॉर कुकिंग, पकाने के लिए। एंड प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, प्लांट्स को जो अपने फूड के लिए यूज करते हैं और मेडिसिन के लिए जो जड़ी बूटी के लिए यूज करते हैं। अगर पास में पेड़ नहीं रहते हैं तो ज़्यादा दूर तक लोगों को सफ़र करना पड़ता है। एंड टू ग्रेज देयर, एंड अपने मवेशियों को चराने के लिए। ग्रेज मतलब चराना होता है। आगे देखते हैं कि आगे क्या बताया गया है इस ग्रेज देयर कैटल, अपने मवेशियों को। द पीपल वर एंग्री, एंड पीपल नाराज हो जाते थे। बट हेल्पलेस, और बेसहारा हो जाते थे। दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे। व्हाट दे, द सिंपल विलेजर, वो लोग एक साधारण विलेजर थे, वो लोग नहीं जानते थे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। could do to stop the destruction of their forest, वो अपने फॉरेस्ट को काटने के लिए मना कैसे कर सकते हैं वो लोग नहीं जानते थे, क्योंकि वो लोग एक सिंपल अनएडुकेटेड विलेजर्स थे, अनएडुकेटेड फार्मर्स थे। एंड वहाँ पे जो आते थे बड़े बड़े ठेकेदार, वो लोग पेड़ को काट करके ले चले जाते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत दिनों से। रिच फॉरेस्ट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, रिच फॉरेस्ट मीन्स यहाँ अमीर जंगल ना करके घने जंगल जो कि डिस्ट्रॉयड, वो ख़त्म होते जा रहे थे, नष्ट होते जा रहे थे। बाय द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर मीन्स जो होता है वो जो ठेकेदार होता है उसके द्वारा। वन मॉर्निंग, एक सुबह। इन मार्च 1973, मार्च में 1973 में। अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के समूह को। फ्रॉम अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री से। दैट मेड रेलवे गुड्स, जो कि रेलवे का सामान बनाता था। अराइव्ड एट द विलेज, वो गांव के पास आए। ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर गांव के पास आए। इन चमोल डिस्ट्रिक्ट, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट में आए, जहाँ की चमोली डिस्ट्रिक्ट में गोपेश्वर गांव है। ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के राज्य में। दे हैड कम टू कट द एश ट्री, वो बहुत बड़े बड़े पेड़ को काटने लगा। एश ट्री मीन्स बड़े बड़े पेड़। द वुड वाज टू बी यूज्ड, लकड़ी को यूज किया जाता था। टू मेक स्लीपर, यानी स्लीपर मीन्स पट्टा होता है, पट्टा बनाने के लिए। फॉर द रेलवेज, जब पटरी बिछाया जाता था, रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था, तो रेलवे ट्रैक के नीचे लकड़ी का पट्टा पहले यूज किया जाता था। अभी के ज़माने में सीमेंटेड
यूज किया जाता है, सीमेंटेड स्लीपर, लेकिन पहले टाइम में लकड़ी के पट्टा को यूज किया जाता था इन द प्लांट्स, पौधे से। द विलेजर रिक्वेस्ट टू एक्स मैन, मतलब गांव वाले जो लोग थे वो अनएडुकेटेड थे, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट करते थे, लकड़ मतलब जो एक्स मैन थे, जो कुल्हाड़ी लेकर आते थे, पेड़ काटते थे, उन लोगों से रिक्वेस्ट करते थे टू गो बैक, वापस जाने के लिए, बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न। तो जब विलेजर उनसे प्रार्थना करते थे तो ये लोग मना कर देते थे वापस जाने के लिए। द पीपल डिसाइडेड, लोगों ने तय किया, दैट कि दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्रीज। उन्होंने डिसाइड किया कि जो लोग आते हैं एक्स मैन को हम लोग पेड़ को स्पर्श नहीं करने देंगे, काटने नहीं देंगे, टच करने नहीं देंगे, नो मैटर, जो कुछ भी हो, व्हाट हैपेंड, नो मैटर, कोई बात नहीं, व्हाट हैपेंड, जो कुछ भी हो। दे सेड, विलेजर ने कहा, लेट अस, चलो हम लोग, सेव आवर प्रीसियस ट्री, चलो और हम लोग बचाते हैं अपने कीमती पेड़ को। लेट अस हग, अब हम लोगों को लिपट जाना चाहिए, देम, उनमें से, सो दैट, ताकि नो वन कैन रीच, कोई ना पहुंच सके, देम, उनमें से, एंड दे, और वे लोग, ऑल रस्ट फॉरवर्ड शटिंग, और सभी लोग आगे बढ़े फॉरवर्ड, उस तरफ, शॉटिंग, जहाँ पे ये कार्य किया जा रहा था उस जगह पे। चिपको, चिपको यानी पेड़ में चिपक जाओ। द एक्स मैन वर फ्रेटेंड, तब एक्स मैन घबरा गया था। बाय द टर्न द सिचुएशन, जब देखा कि सारे गांव के लोग हम लोग के तरफ आ रहे हैं और वो पेड़ में चिपक रहे हैं, इस सिचुएशन को देख करके एक्स मैन घबरा गया। ही टेक एंड दे रन अवे, उन्होंने अपना औजार वहाँ से लिया और भाग गए। द पीपल हैड सक्सेस इन सेविंग द ट्री, तो लोगों ने अपना कामयाबी पा चुका था उस ट्री को बचाने के लिए। थस बिगेन, ऐसा शुरू होने लगा, द मूवमेंट कॉल्ड चिपको, और चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट मीन्स चिपको आंदोलन स्टार्ट हो गया। और हग द ट्री, पेड़ में लोग चिपकने लगे, पेड़ को लिपट जाते थे, अपनी बाहों में पेड़ को पकड़ लेते थे और बोलते थे पहला कुल्हाड़ी हम पे चलाओ, उसके बाद तुम पेड़ को काटना। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट, यह एक नॉन मूवमेंट मीन्स असहयोग आंदोलन था। टू द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम, और जो माउंटेन पहाड़ी लोग थे वो पेड़ में लिपट करके उस पेड़ का जान बचा रहे थे। द विलेजर ऑफ गोपेश्वर, गोपेश्वर गांव के लोग, हैड सेव्ड, उन्होंने बचाया था, इट्स ट्री, बहुत सारे पेड़ों का, अपने ट्री का। बट द कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन ठेकेदार, वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजली, वहाँ से आसानी से नहीं गए थे, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे, वहाँ से आसानी से नहीं गए थे। दे चूज, उन्होंने चुना, अनदर फॉरेस्ट, दूसरे जंगल, बीच बाज अबाउट, जो कि था 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, अवे फ्रॉम गोपेश्वर, गोपेश्वर गांव से 60 किलोमीटर दूर था। न्यूज़ ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, जब वहाँ के ठेकेदार उस गांव से 60 किलोमीटर दूर गया था तो गोपेश्वर गांव वाले के पास न्यूज़ आ गया था कि ठेकेदार यहाँ आ चुका है। सो द इंटायर विलेजर, पूरे गांव के लोग, पूरे लोग, और पूरे इंटायर विलेजर, मैन एंड वुमेन, औरत, ओल्ड एंड यंग, बूढ़े और जवान, सारे लोग, बिगेन टू मार्च अ प्रोसेशन, अपना मार्च स्टार्ट कर दिया उसके विरुद्ध।
दे कैरी ड्रम, उसने एक ड्रम लिया, एंड ट्रम्प्स एंड बैनर विथ मैसेज लाइक, उन्होंने ढोल नगाड़े और बैनर लिया और मैसेज यानी पेपर में लिख करके मैसेजेस लिया। चॉप मी नोट द ट्री, मुझे काटो पेड़ को नहीं, मुझे काटो पेड़ को नहीं। एंड और किल अस फर्स्ट, पहले मुझे मारो। बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, हमें मारने के बाद ही एक भी पेड़ को तुम काटना। द एक्स मैन कुड नॉट राइज, एक्स मैन यानी लकड़हारा, कुल्हाड़ी जो लेकर के आता था लकड़हारा, कुड नॉट राइज नहीं उठा सका, देयर एक्स अपनी कुल्हाड़ी। दे फेल्ड, और वो वहाँ से भाग गए। द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन बून, चिपको आइडिया एक बार फिर जीत चुका था। ट्री हैज़ बीन सेव्ड, पेड़ को बचा लिया गया था। द मैसेज बिगेन टू बिप, और द मैसेज वहाँ के जो संदेश था बिगेन टू स्वीप, चारों तरफ फैलना स्टार्ट हो चुका था। थ्रो द रीजन, उस एरिया में। द पीपल नो दैट, लोग जानते थे कि इफ़ दे कुड सेव द फॉरेस्ट, अगर वो जंगल की बचाते हैं, जंगल का सुरक्षा करते हैं, द फॉरेस्ट कुड सेव द, तो फॉरेस्ट भी बचाएगा फ्रॉम द देयर सोयल देयर वाटर एंड देयर लाइवहुड, जंगल भी बचाएगा उसे बाढ़ से, उसके सुरक्षा से और उसके जीविका से। मेनी सच इंसिडेंट, बहुत सारे घटना टुक प्लेस, उस प्लेस पे घटा था। ओवर द ईयर, पूरे साल। द पीपल मूवमेंट, यानी लोगों की जो आंदोलन थी, बिकेम वेल नोन, बहुत ही पॉपुलर हुआ, ऑल ओवर इंडिया, पूरी इंडिया में, एंड अब्रोड, विदेशों में। थस, इसी प्रकार, पीपल हैव केम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, इसी प्रकार पीपल एक साथ आते थे और अपने फॉरेस्ट को बचाते थे। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने एक संगठन बनाया। देम सेल्फ, खुद का। स्पेशली द वुमेन, स्पेशली खास करके वुमेन का। थ्रो ओरिजिन स्टेशन, अपने जो पॉइंट था वहाँ पे। सच एस द, जैसे कि धासोली ग्राम सेवक मंडल टू रीजनरेटेड द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, जो ग्राम सेवक मंडल था वो रीजनरेटेड, दोबारा जनरेट किया, टू डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी जंगल जो कम होते जा रहा था उसे दोबारा ये किया, स्थापित किया गया, पेड़ ओड़ लगाएं और उस मूवमेंट को जारी रखे। दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इस चिपको आंदोलन ने हैज प्रूव्ड, साबित हो चुका था, वेरी वैल्यूएबल, बहुत ही महत्वपूर्ण, इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल को बचाने के लिए वो बहुत ही यूजफुल साबित हो चुका था। इट हैज थॉट, यह ऐसा सोचा जा रहा था, एन इम्पोर्टेंट लेसन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख था, टू द पीपल, लोगों के लिए, इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल को बचाने के लिए। और जो इसका नेतृत्व कर रहा था वो सुंदरलाल बहुगुणा था, जो कि चिपको आंदोलन को बहुत ही बड़े लेवल पर ले करके गए थे, और उसका चीफ मेंबर था वो सुंदरलाल बहुगुणा था। और यह उत्तराखंड के एरिया में घट रहा था, जब 1980-90 के दशक में रेल को एकदम पूरा विस्तृत किया जा रहा था, हर एक जगह से फैलाया जा रहा था, तो उस पटरी को बिछाने के लिए बहुत सारे लकड़ी का यूज किया जा रहा था, लकड़ी का स्लैब को। और उस माउंटेन के एरिया में, हिमालय के एरिया में बहुत ही अच्छे अच्छे पेड़, विशाल विशाल पेड़ रहते थे, तो उसी को काट करके यूज किया जा रहा था।
तो इससे यही बताया जा सकता है कि हमारे जीवन के लिए फॉरेस्ट कितना ज़रूरी है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।